हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अभी जो आपका 33वीं बिहार जुडिशरी का जो नोटिफिकेशन आया था, जो कि 3 ईयर प्रैक्टिस के जजमेंट के रुके रहने की वजह से आपका नहीं कंडक्ट कराया गया। सबसे बड़ा इशू प्रेजेंट टाइम में बच्चों को उसे लेकर के, क्योंकि जो नहीं निकला उनकी बात अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो निकल चुका है बट एग्जाम वगैरह कुछ नहीं कराया गया था, अब उनका क्या होगा भाई, क्योंकि उसमें तो वैलिड के वही बच्चे फॉर्म फिल किया जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस था। अब यहाँ पर 21 अगस्त 2026 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग अब आपका 31 मार्च 2027 तक जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें फ्रेशर्स को भी लिया जाएगा। लेकिन जब जजमेंट का इफेक्ट खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अपने पहले वाले डिसीजन को ओवर रूल्ड अगर कर दिया है, तो ये बताइए कि क्या आपका जो मई 2025 में जो डिसीजन आया था, क्या उसके बीच यानी कि मई 2025 और आपका जो 31 अगस्त, यानी कि अगर मैं अब तक की बात करूं क्योंकि अब से आगे तो आपका है 31 अगस्त 2026 के बीच के जो नोटिफिकेशन थे, क्या उनमें फ्रेशर्स को मौका नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर बच्चों की जो निगाहें हैं मोस्टली बिहार जुडिशरी पर अटकी हुई हैं। तो यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ ये कि भाई, जहाँ तक देखिए, अभी हम ये नहीं कह रहे कि अभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के नोटिफिकेशन इशू किया कि फॉर्म रीओपन हो रहे हैं, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल सीधा सीधा फंडा यहाँ पर देखें कि भाई अब जब 3 ईयर जुडिशरी प्रैक्टिस रूल रहा ही नहीं है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है हाई कोर्ट से कि भाई आप इस जजमेंट के 3 महीने के अंदर आपकी जो रूल है उनमें आप संशोधन करें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस फॉर्म को केवल 3 ईयर प्रैक्टिस वाले बच्चों ने फिल किया था और अब वो इफेक्ट अगर खत्म कर दिया गया 3 साल वाला, तो ऐसी स्थिति में अब जो नोटिफिकेशन निकले हुए थे उनको फिर से रीओपन किया जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखिए बात करूँ अकॉर्डिंग टू मी, तो 99% बिल्कुल आप लोगों के लिए बिहार जुडिशरी का फॉर्म रीओपन होगा। और इसमें देखिए, जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया वो तो एज इट इज फॉर्म फिल उनका ही है। साथ ही साथ अब आगे मौका किसको मिलने वाला है, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया उनका फॉर्म फिल है, लेकिन किसके लिए रीओपन होगा? जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया, किन्होंने, जो फ्रेशर्स थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं था, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 99% मैं श्योर कह सकती हूँ कि 33वीं बिहार जुडिशरी का जो फॉर्म है वो रीओपन होगा और फ्रेशर्स को भी उसमें मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो बट यहाँ पर ज़रूरत है केवल इतनी कि भाई, अगर मानो अचानक से आपकी फॉर्म रीओपन होकर फिर से उन्होंने डेट जल्दी अनाउंस कर दी, तो आप ये बताइए कि फिर आपकी प्रिपरेशन होगी नहीं, ठीक है। तो ऐसे में फिर भी दिक्कत आप लोगों को आएगी। तो बिल्कुल आप ना दिमाग में, अब तक देखिए, अब तक तो दिमाग में 3 जुडिशरी वाला सिस्टम घूम रहा था। अब दिमाग में अगर आप बिहार वाले प्रैक्टिस जुडिशरी वाले की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एग्जाम देंगे बिहार जुडिशरी का, तो दिमाग में आप ये चीज़ बिल्कुल मत रखिएगा कि भाई पता नहीं फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे। भाई इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। अब आप केवल प्रिपरेशन पर लग जाइए, क्योंकि अभी अब ना आपको बम्पर वैकेंसी मिलेगी। कल मैंने एक वीडियो बनाया था आपका एमपी की लगभग 405 वैकेंसी, यूपी आप लोग जानते हो बाहर है ही नहीं, यूपी की भी अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी। बिहार बिल्कुल, अगर मैं फिर से एक बात कहूँगी, 99% आपका रीओपन होगा। तो अब ना आप एक नई नई चीज़ को लेकर के ना अपनी प्रिपरेशन को रोकिएगा मत। अब आप यहाँ पर लग जाइएगा और सबसे पहले आप 2 पार्टों में तैयारी करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन सब्जेक्ट्स को लेकर चलें जो हर स्टेट में मोस्टली आते ही आते हैं, सबसे ज़्यादा आप उनको लेकर चलें। और एक आप पोर्शन वो लेकर चलें जो आप स्टेट जिसको सबसे ज़्यादा आप प्रीफ्रेंस दे रहे हैं। जैसे आप मानो यूपी को दे रहे हैं तो यूपी के जो एक्ट्स आपके अलग हैं, ठीक है। आप एमपी को दे रहे हैं तो एमपी के, बिहार है तो बिहार के, क्योंकि एक चीज़ आपको अलग लेकर चलनी पड़ेगी। क्योंकि जो माइनर या मेजर, ये जो माइनर लॉस होते हैं ना, लोकल होते हैं, ये कहीं ना कहीं बाद में अटका देते हैं। और क्योंकि मेजर वाला पोर्शन लगभग हर बच्चे का सेम होता है, थोड़ा बहुत लिखने का तरीका है हर थोड़ी बहुत चीज़ों के अलावा, बाकी जो बच्चा मार खाता है वो कहाँ है, जैसे कि आपके कोई स्पेशल लॉज ऐड हो गया, ठीक है, या फिर आपके माइनर जो आ गए हैं, या फिर आपके जो लोकल लॉज है उनमें। तो जैसे मैंने कहा, आप अपनी प्रिपरेशन 2 तरीके से लेके चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन टारगेट आपका कौन सा स्टेट है, और दूसरा आपके मेजर लॉस। ताकि मेजर लॉस तैयार रहेंगे तो आपको केवल क्या करना पड़ेगा, आप कहीं पर भी अटैम्प्ट जो है कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अगर आप 33वीं बिहार जुडिशरी की तैयारी में है तो तैयारी में आप लग जाइए। अब इस चीज़ को दिमाग में लगाकर मत बैठिए कि पता नहीं फॉर्म रीओपन होगा या नहीं होगा। और एक बार फिर आप लोगों से कहूँगी कि अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी बात, स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपके जो बैचेस चल रहे हैं आप उन्हें ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आप ये देखें कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, कितनी नहीं हुई है, और अपनी तैयारी को नई दिशा देने के लिए आज ही ज्वाइन कीजिएगा बैच, बहुत मिनिमम फीस के साथ। और खास करके अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए प्री प्लस मेंस दोनों की आपको यहाँ पर जो है क्लासेस दी जाएंगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।